गैर मसीहियों का यह कहना है कि बाइबल में तजाद है। वो इस तरह से कि जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 7वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि खेत जो है वो सरदार काहनों ने खरीदा। लेकिन जब हम यही वाकया अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि यहूदा ने खेत को हासिल किया। तो अब गैर मसीहियों का यहाँ पर जो नुक्ता है, जो सवाल है वो ये है कि खेत दर हकीकत किसने खरीदा था, यहूदा ने या सरदार काहनों ने? दोनों बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? दोनों बयानात में से दोनों ही बयानात दुरुस्त है, ठीक है, किसी तरह का भी कोई तजाद नहीं, बस इसको समझने की जरूरत है। ये सारा सिनेरियो ऐसे ही है जैसे कि मेरे वालिद साहब मुझे कुछ पैसे दे और कहे कि आप जाकर किचन की कुछ चीजें खरीद लाएं। अब मेरे वालिद साहब ने मुझे माली वसाइल फराहम किए और मैंने अमली तौर पर, जिस्मानी तौर पर चीजों को खरीदा। यहाँ पर मेरे वालिद साहब भी इसमें शरीक है क्योंकि उन्होंने मुझे माली वसाइल फराहम किए और मैंने चीजों को खरीदा। हम दोनों ने ही चीजों को खरीदा, हम दोनों ही इसमें शामिल है किचन की चीजें खरीदने में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पेमेंट जो है, पैसे जो है वो यहूदा के जरिया से सरदार काहनों तक पहुंचे और सरदार काहनों ने उन्हीं पैसों को लेकर जिस्मानी तौर पर अमली सर अंजाम दिया, खेत एक खरीद लिया। यहाँ पर किसी तरह का भी कोई तजाद नहीं। अमाउंट जो थी, पैसे जो थे वो यहूदा की तरफ से उनको फराहम किए गए थे, यहूदा की तरफ से सरदार काहनों तक पहुंचे। अब सरदार काहनों ने अमली तौर पर उसका खेत खरीद लिया। तो दर हकीकत यहाँ पर दोनों ने ही खेत को हासिल किया, खरीदा। यहाँ पर किसी तरह का भी कोई तजाद नहीं, बस इसको